हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसान आंदोलन का मामला प्रदेश से लेकर लोकसभा तक गूंज चुका है। किसानों का ये आंदोलन थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 3 दिनों से हनुमानगढ़ की टिब्बी में इंटरनेट बंद है। कई परिवार गांव छोड़कर जा चुके हैं। एक तरफ जहां बेनीवाल ने यह मुद्दा लोकसभा में उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ अब किसान आंदोलन में राकेश टिकैत की भी एंट्री हो चुकी है। हनुमानगढ़ में किसानों का ये आंदोलन 2024 के सितंबर से चल रहा है। शुरुआती 10 महीनों में आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन 2025 में विरोध के बाद भी कंपनी ने फैक्ट्री की बाउंड्री बनाने का काम शुरू कर दिया, जिससे आंदोलन पर बैठे किसानों का गुस्सा भड़क गया। उस समय तो किसानों ने जैसे तैसे शांतिपूर्वक इस आंदोलन को चलाया, लेकिन वो तब और भड़क गए जब 2025 के नवंबर में पुलिस की सुरक्षा में फैक्ट्री निर्माण का काम शुरू हो गया, जिसके बाद फैक्ट्री का विरोध कर रहे किसानों ने 10 दिसंबर 2025 को हनुमानगढ़ तिब्बी एसडीएम ऑफिस के बाहर महापंचायत का आयोजन किया। इस आयोजन के दौरान कुछ किसान अपने ट्रैक्टर लेकर फैक्ट्री पर पहुंच गए और उसकी नई बनी बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया, जिस दौरान किसान और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। पुलिस और किसानों के बीच हुई इस झड़प में 16 से ज्यादा गाड़ियां जल गई, 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 107 से ज्यादा लोगों पर मामले दर्ज हुए, जिनमें से 40 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इसी झड़प में अभिमन्यु पुनिया भी घायल हो गए थे। हनुमानगढ़ में किसान आंदोलन के भड़कने के बाद अब गांव में शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन अब 17 दिसंबर को फिर हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर किसानों की महापंचायत होगी। इसमें राकेश टिकैत और कई बड़े किसान नेता शामिल होंगे। पूर्व विधायक बलवान पुनिया ने बताया कि 17 दिसंबर को होने वाली महापंचायत में कई किसान यूनियन और संगठन हिस्सा लेंगे। किसानों एवं स्थानीय नेताओं का कहना है कि मांगे पूरी होने तक वे निर्माणाधीन एथेनॉल कारखाने के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखेंगे। हालांकि 11 दिसंबर को बैठक के लिए इकट्ठा हो रहे किसानों और ग्रामीणों को पुलिस ने रोक दिया था। राठीखेड़ा में फैक्ट्री के पास फिलहाल पुलिस जाब्ता तैनात है। इस मामले में लगातार प्रशासन और सरकार की ओर से बातचीत की कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से सादुल शहर के विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने हनुमानगढ़ पहुंचकर किसानों से बात की और उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी जो भी मांगे हैं वे लिख कर दें। वो यहां से लौटकर सीएम से इन मांगों पर बात कर सरकार के सामने रखेंगे और जल्द से जल्द इस मामले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। किसानों की जो मांगे हैं वो इलाके की और जनहित की मांगों को हम लेकर के सरकार तक जाएंगे और इसको निश्चित तौर पे बहुत जल्द इसका हल निकले, हमारा प्रयासरत रहेंगे। सर, एक जिस तरीके से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, तो कहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की गलती रही है या फिर किसानों की है, या कई बार जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने आज ही, आपको भी पता होगा, प्रशासन की तरफ से पुलिस के जयपुर से लेकर बड़े अधिकारी आए हैं। बिल्कुल गंभीरता से इसकी जांच होगी, समीक्षा होगी। जहां भी किसी की कोताही की है उसके ऊपर उसको बिल्कुल दंड मिलेगा। किसान प्राथमिकता रही है और आज अगर यहाँ कोई इस तरह की घटना होती है तो बिल्कुल किसानों के ऊपर किसी तरह की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम पूरी तरह सरकार किसानों के साथ खड़ी है। इसकी बिल्कुल समीक्षा करेंगे, जहाँ कोई किसी ने कोताही की उस पर जो भी कार्रवाई बनती है सरकार करेगी। वहीं नागौर सांसद बेनीवाल ने लोकसभा में मुद्दा उठाते हुए कहा था कि कलेक्टर और एसपी को एपीओ करना चाहिए। उनका आरोप है कि सरकार ने दमन से आंदोलित लोगों की आवाज को कुचलने का प्रयास किया। अब किसान नेता राकेश टिकैत की इस मामले में एंट्री होने जा रही है, जिसके बाद से हनुमानगढ़ के किसानों में उम्मीद की एक किरण जागी है। अब 17 दिसंबर को देखना होगा कि किसान महापंचायत में क्या फैसला होता है। क्या सरकार किसानों की मांग मान लेगी या किसान ऐसे आंदोलन पर बने रहेंगे।